सर बताएंगे जो आज भर्तियां चलाई गई हैं, क्या मामला है पूरा, क्यों चलाई गई? सरकार एक नया बीज विधेयक लेके आ रही है। जिस तरह से पहले स्मार्ट मीटर वाला लेके आए हैं या जो कृषि कानून लेके आए थे, उस तरह का ही है ये। एक बीज विधेयक क्या है, पहले किसान के पास, राज्य सरकारों के पास बीज की योजना बनाने की, उसका विकास करने की, उसका उत्पादन करने की, उसका भंडारण करने की सारी शक्तियां राज्य सरकारों के पास हैं। चाहे वो हमारी कृषि विश्वविद्यालय हिसार है, चाहे PAU लुधियाना है, चाहे आपके करनाल है, या हिसार में सेंटर हैं बीज विकास के अलग अलग, उनके सरकारों के पास है। अब वो इनसे लेकर के वो सीधा केंद्र सरकार वो धाराएं समाप्त करके अपने पक्ष में, अपने उसमें केंद्र के नियंत्रण में लेना चाहती है बीज नीति को। वो किस तरह से उसमें उन्हें डाला है कि सरकारी संस्थाएं तो बना सकें, साथ में अन्य संस्थाएं बना सकेंगी। अन्य संस्थाओं का मतलब आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि अन्य संस्थाओं का मतलब प्राइवेट कंपनियां। तो प्राइवेट कंपनियां के सामने सरकारी कंपनियां नहीं खड़ी हो सकती। आप देख सकते हैं जिस तरह से प्रेस पे, मीडिया पे अब किसका कब्जा है, वो सरकारें तो, सरकारी इदारे तो सारे खत्म हो गए हैं, उनका कोई नियंत्रण नहीं है। उसी तरह बीज पे भी हमारा नियंत्रण खत्म हो जाएगा। और बीज के में शायद दूसरी है, और जो दूसरी है आपकी हाँ जी, कृषि नीति जो है, जैसे पहले आप ये मंडियां खत्म करने वाला लेके, मंडियां खत्म करने का दूसरे तरीके से लेके आ रहे हैं अब। या स्मार्ट मीटर वाला है, जो बिजली का इन्होंने पहले किया था किसान आंदोलन में, बिजली विधेयक को फिलहाल कैंसिल कर दिया, इस पे कमेटी बिठाएंगे। तो इस वक्त किसानों को क्या नुकसान होगा सर? किसानों को नुकसान ही होगा। किसान जो है ना, आपको बीज की क्या गारंटी होगी कि बीज असली है? वो जब हम बाहर से वो बीज मंगाएंगी, अनरजिस्टर्ड बीज मंगवा सकेंगी बाहर से प्राइवेट कंपनियां, जो रजिस्टर्ड नहीं है, तो उसकी क्या गारंटी है कि बीज सही है? पहले हमें नकली दवाइयाँ मिल रही हैं। जैसे आप कपास में देखो, कपास में कितनी तरह की नकली दवाइयाँ आई, बीज नकली आए। BT कॉटन के बहाने जो मोनसेंटो, मोन्टेरी जैसे कंपनियों को दिया उसका, लेकिन बीज और जो पेस्टिसाइड है सारा नकली आया वो सारा। पक्के बिल देने का भी प्रावधान है कानून में। जैसे किसी भी दुकानदार से अगर खरीदते हैं तो पक्का बिल उससे लेते हैं, बीज नकली है। तो पक्का बिल देता कहाँ है? उसको पक्का बिल लेना इतना आसान नहीं है। अनपढ़ किसान है, उसको डीमोरलाइज किया जाता है ताकि उसको ये टैक्स लगेगा, फलाना लगेगा, इस बहाने उसको पक्का बिल नहीं दिया जाता। तो आगे क्या कार्रवाई की जाए? आगे कार्रवाई ये है कि हमारी मांग है कि सरकार जो ये बीज विधेयक वापस ले, नहीं लेंगे तो हम इसका जो है ना पूरे देश में इसका आगे आंदोलन चलाएंगे। सर आपका? मेरा नाम मुंशी राम है, अखिल भारतीय किसान सभा से संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से साझा प्रोग्राम है आज। सर बताएंगे क्या मामला, आज ये भर्तियां क्यों बुलाई गई है? जब से देश में BJP की सरकार आई है, ये किसान, मजदूर, आम कर्मचारी विरोधी सरकार है। क्योंकि सबसे पहले ये नोटबंदी लेके आई, जिससे हमारे देश के 150 के करीब लोग मारे गए और एक पैसा भी ब्लैक मनी नहीं आया। उसके बाद GST लेके आई, GST में भी उससे नुकसान ही हुआ लोगों को, और छोटे उद्योग बंद होने के कारण हम लोग बेरोजगार हो गए। उसके बाद 3 कृषि कानून लेके आई, किसानों की ज़मीनों को हड़पने के लिए और मंडीकरण पर प्राइवेट का कब्जा करने के लिए। तो किसानों ने विरोध किया तो उनको इन्होंने वापस लिया। उसके बाद आज सरकार ने नई बीज नीति लेके आई है, जो अब ये सरकार नई बीज नीति लेके आई है, जिसका मकसद है कि पहले ये बीज का जो नियम है वो राज्यों के सरकार के पास है, लेकिन अब केंद्र सरकार इस पर अपना कब्जा करना चाहती है। और GM बीज, जैसे पहले BT बीज था, आलू का, इसका, टमाटर का, बैंगन का, BT बिल में एक खासियत थी कि वो बिल दोबारा पैदा नहीं होता था, हम उसको पैदा नहीं कर सकते। तो और GM बीज एक ऐसा बीज है जो मशीनों द्वारा ही तैयार होगा, और उसको कोई भी प्राइवेट कंपनी बेच सकती है। आम आदमी उसको ना आगे बेच सकता, ना ले सकता है। और एक ये लेके आ रहे हैं कि जो बीज है, ये सरकारी एजेंसियां, जो हमारे हिसार यूनिवर्सिटी है, करनाल है, या पूरे प्रदेश में सरकारी अदारे हैं, बीज का जो जांच करती हैं, नए बीज बनाती हैं, उनकी बजाय अन्य भी बना सकता है। तो अन्य का मतलब तो बड़ी कंपनियां हो गई। एक आम आदमी तो बीज का वो नहीं कर सकता, प्रयोग नहीं कर सकता। तो ये बड़ी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए हमारे राज्य से छीन कर केंद्र अपने हाथ में लेना चाहता है, जिससे कि ये कारपोरेट को दी जा सके और किसान मजदूरों को मारा जा सके।